स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कार्डियक साइकिल के बारे में कि कार्डियक साइकिल क्या होता है और कितना होता है और एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है और यह कैसे हम काउंट कर सकते हैं, इसकी गिनती हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट। तो स्वाभाविक है हमारा जो हार्ट बीट है उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं कि हमारी हार्ट दिल की जो धड़कनें हैं उस धड़कन को ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब कार्डियक साइकिल में जैसा कि ये धड़कन, ये चारों चैम्बर का जो धड़कन होता है, ये चारों चैम्बर का एक साथ रिलैक्स होना, चारों चैम्बर का एक साथ रिलैक्स मोड में होना ही ज्वाइंट डायस्टोल कहलाता है। ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि कार्डियक साइकिल में दो चीजें होती है, एक को हम सिस्टोलिक और दूसरे को हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो जब हार्ट का चैम्बर रिलैक्स होता है तो उसे हम डायस्टोलिक काउंट कहते हैं, और जब हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन में होता है तो उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का मतलब ये नहीं कि चार चैम्बर में दो ठो डायस्टोल मोड में है, दो ठो सिस्टोल मोड में है, ऐसी बात नहीं है। जब रिलैक्स होता है तो चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन में होता है तो चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो जब रिलैक्स में होता है उसी को हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन में होता है तो उसको हम ज्वाइंट सिस्टोल कहते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल में जो टाइम लगता है वह लगता है 0.4 सेकेंड, और पूरे एक कार्डियक साइकिल में लगता है 0.8 सेकेंड। यानी कि एक बार बॉडी से ब्लड निकलकर डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आया, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हुआ, फिर बॉडी में गया, यानी कि दो बार हार्ट में आया और बॉडी में गया, ये हुआ एक साइकिल। और इसमें पूरा का पूरा टाइम जो होता है वह 0.8 सेकेंड होता है। दरअसल होता क्या है कि इसमें कौन सा काम करता है, एक तो वेना कावा काम करता है। तो वेना कावा जो काम करता है, तो वेना कावा से ब्लड आया, ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, ट्राइकस्पिड वाल्व के सहारे गया, कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर सेमिलुनर पल्मोनरी वाल्व के द्वारा कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेट हुआ, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा या और मिट्रल वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलुनर एओरोटिक वाल्व के द्वारा पूरे बॉडी में गया। समझ में आ गया? तो ये जो ऐसे गया, यही जो है साइकिल जो है यह कार्डियक साइकिल कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो, ज्वाइंट का हमने बताया कि ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। अब हम अलग अलग बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल का, यानी कि एट्रियम जो है उसका सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कितने देर का होता है। एट्रियल सिस्टोल में जो टाइम लगता है वह 0.1 सेकेंड का लगता है। एट्रियल सिस्टोल में जो टाइम लगता है वह 0.1 सेकेंड का होता है। बोथ और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ, both atrium contract simultaneously, and this process increase the blood flow to the ventricle। ये प्रोसेस जो है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को
बढ़ा देता है ताकि वेंट्रिकल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा सके। और यह बढ़ाता कितना है, तो नियर अबाउट 30% इंक्रीज कर देता है ब्लड फ्लो को, 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN। AVN बता चुके हैं ऑलरेडी, एट्रियोवेंट्रिकल नोड एंड AV बंडल एंड देन पुरकिंजे फाइबर। ये सब कुछ डिपेंड करता है जो मैंने तुम लोगों को हार्ट में बताया था, पुरकिंजे फाइबर एंड एट्रियोवेंट्रिकल नोड एंड AV बंडल, जो नोड से बंडल निकलता है, बंडल से फाइबर का जो बंडल निकलता है। समझ में आ गया। दूसरा, अब आ जाओ वेंट्रिकल सिस्टोलिक पे। ये तो एट्रियल सिस्टोलिक बताए, अब वेंट्रिकल सिस्टोलिक। तो वेंट्रिकल सिस्टोलिक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसको बहुत सारा ब्लड को एक साथ पुश करना पड़ता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोलिक में 0.3 सेकेंड लगता है, 0.3 सेकेंड। एंड बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। जैसे एट्रियम एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी तरह से वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वह इंक्रीजेज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा। और ऑल वाल्व्स, बाकी अलग जो वाल्व्स है वो क्या होगा, क्लोज टू स्टॉप एनी ब्लैक फ्लो टू आर्टरी। यानी कि आर्टरी में जाने वाला, आर्टरी से कनेक्टेड जो भी वाल्व है वो सारा का सारा वाल्व क्या होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सारा का सारा वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिर्फ जो है सो खुला रहेगा। कौन सा वाल्व, सेमीलुनर वाल्व खुला रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेमीलुनर वाल्व खुला रहेगा। यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व बंद हो जाएगा और खुला रहेगा सिर्फ सेमीलुनर। तो सेमीलुनर किस में है, वेंट्रिकल पुश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड जाएगा एरोटा के थ्रू बॉडी में। तो दोनों में जो जाएगा तो दोनों वाल्व खुला रहेगा। इसके अलावा जो दो वाल्व है वो टोटल का टोटल बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड फ्लो बैक ना हो सके एट्रियम में। उसके बाद ब्लड फ्लो जो होगा वह टू पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। जो अभी मैंने बताया कि ब्लड जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा और दूसरा एरोटा के द्वारा पूरा बॉडी में जाएगा। एट्रियल डायस्टोल क्वाइनिसाइड विथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि एट्रियल डायस्टोल जो होगा और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होगा वह एक साथ होगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो कि ऊपर से एट्रियम ने ऐसे पुश किया, ठीक है, तो जैसे ही वह पुश किया वैसे ही ये पुश किया वेंट्रिकल। जैसे ही ब्लड आया वेंट्रिकल फिर ब्लड को पुश कर दिया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड को भेज दिया लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड को भेज दिया पूरे बॉडी में। समझ में आ गया। तो यही जो बॉडी का जो होता है, बॉडी से ब्लड का हार्ट में आना और हार्ट से ब्लड का बॉडी में जाना, यही जो है कहलाता है कार्डियक साइकिल। और एक साइकिल में जो है ब्लड जो होता है, ब्लड का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि एक साइकिल में ब्लड कितना स्ट्रोक करता है, कितना पंप करता है। तो एक साइकिल में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है स्ट्रोक करने का वो होता है 70 ml। तो अब मान लो कि एक मिनट में अगर 70 बार या 72 बार, मान लो कि 72 बार अगर ब्लड जो है वह हार्ट ये काम करता है, हार्ट साइकिल अगर 72 टाइम्स चलता है तो 72 टाइम्स इंटू 70 ml। तो मतलब क्या हो गया कि एक मिनट में 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर जो है वह ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेट होता है और फ्लो करता है। अब दूसरी चीज सुनो कि हार्ट में हम लोग कहते हैं कि एक साउंड आती है, हार्ट में साउंड आती है
धक धक कहते हैं, लेकिन धक धक नहीं होता है, हार्ट धक धक नहीं करता है, हार्ट में कोई साउंड नहीं है। ध्यान से सुनो, हार्ट में कोई साउंड नहीं है। तो वो साउंड फिर आता कहाँ से है बेटा? वो साउंड जो है हार्ट में जो बल्ब है, बल्ब जो है वो बल्ब का ढक्कन जब बंद होता है वो साउंड आता है। जब हार्ट का फ्लॉप माने बल्ब का बटन, बल्ब जब बंद होता है, तब बल्ब जब क्लोज होता है तब ये साउंड आता है। तो पहला जो साउंड आता है जब एसएल बल्ब जो होता है, एसएल बल्ब सेमी लूनर बल्ब, सेमी लूनर बल्ब जब माने क्लोज होगा, सेमी लूनर बल्ब जब क्लोज होगा, और क्या कहते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब जब बंद होगा तब जाकर यह साउंड आता है। तो अब देखो, फर्स्ट जो हार्ट होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है जब एवी बल्ब बंद होता है, माने एट्रियोवेंट्रिकल बल्ब, एट्रियोवेंट्रिकल बल्ब बंद होता है, यानी कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, जब यह बल्ब बंद होता है तो आवाज आती है लव, लव, LUV, लव। और जब एसएल बल्ब बंद होता है, जब एसएल बल्ब सेमी लूनर बल्ब होता है बंद, तब आवाज आती है डब। तो हमारे हार्ट में जो बल्ब क्लोज एंड ओपन होता है, तो बल्ब में बंद होने का जो साउंड है, यानी कि हमारे हार्ट का जो साउंड हो गया वो धक धक नहीं हो गया, धड़कन नहीं हो गया, वो साउंड जो होता है उस साउंड को हम कहते हैं लब डब, लब डब, लब डब। दिस इज द साउंड ऑफ, तो एवी बल्ब लब, एसएल बल्ब डब। तो ये जो है हार्ट का साउंड है, और इसी को हम लोग हार्ट साइकिल कहते हैं। अब इस साइकिल को जो है हम लोग कैसे देखते हैं, तो हम लोग इसको, डॉक्टर इसके लिए ECG का, आपका हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए ECG का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ECG का मतलब होता है, ECG का दो मतलब होता है। ECG की मीनिंग अगर हम निकाले तो दो होता है। एक होता है इकोकार्डियोग्राम, यानी कि ECG जिस मशीन से किया जाता है उस मशीन को हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। और वो ECG उस मशीन से करने के बाद जो रिपोर्ट पेशेंट की दी जाती है एक चार्ट पेपर पर, एक माने चार्ट के अनुसार, चार्ट फ्लो के अनुसार, उसको हम कहते हैं, ग्राफ पे देते हैं ना, ग्राफ पे अप डाउन अप डाउन, तो उस ग्राफ को हम, उसी ECG के उस ग्राफ को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफ। समझ में आ गया? तो इकोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राफ, electrocardiogram is a machine used to obtain a electrocardiograph by the doctor. Clear? And graphical representation of electrical activity of heart, graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle is called इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझ में आ गया? एक पेशेंट को क्या किया जाता है कि मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है विथ थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स। ये लीड्स की संख्या बढ़ भी सकती है अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, यह लीड की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन नॉर्मल में अगर किसी व्यक्ति का हार्ट का बीट अगर चेक करना है तो ECG में उसके बॉडी में 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिकल लीड दोनों रिस्ट में लगाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रिकल 3 लगाए जाते हैं, जिसमें 2 दोनों रिस्ट में लगाए जाते हैं और एक उनके पेशेंट के एंकल में लगाया जाता है, पेशेंट के एंकल में। फॉर डिटेल्स इवैल्यूएशन, और भी डिटेल्स इवैल्यूएशन के लिए, फॉर डिटेल इवैल्यूएशन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द हार्ट रीजन। यानी कि उसके बाद अगर मान लिया कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कंडीशन में हमको एकदम माने
कंप्लीट हार्ट रेट हमको अगर लेना है तो उसके हार्ट के रीजन में और भी कई सारे इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाए जाते हैं। और ईसीजी के ग्राफ में देखोगे कि कुछ अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार मार्किंग किया होता है, तो सब उसमें मेन जो मार्किंग होता है उसमें जो लेटर यूज होता है PQRST, मैक्सिमम यही यूज होता है PQRST। तो P जो होता है वह दर्शाता है, P रीजन जो दर्शाता है वो होता है एट्रिया, एट्रियम का एक्साइटमेंट यानी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन अगर दर्शाता है वो उसको हम कहते हैं P। और QRS जो होता है वह वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है। वह क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है। और T जो है वह दिखाता है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग वेव के अनुसार इस तरह से हम लोग ग्राफ को पढ़ के हम लोग पर मिनट निकाल कर देखते हैं कि उस तरह से अगर हार्ट का बीट सही आ रहा है तो पेशेंट का हार्ट प्रॉपर वे में काम कर रहा है, और अगर उसमें फ्लैक्चुएशन आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो डॉक्टर ये बात का डिसाइड करता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को पूरा कार्डियक साइकिल में लगने वाले टाइम, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी ब्लड का क्या स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या अंतर है, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अगले टॉपिक के साथ मैं फिर तुम लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है।